हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आइए इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टॉप 10 चैप्टर्स क्या होने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मैथ सब्जेक्ट में, जो कि 18 अक्टूबर से इसका एग्जाम स्टार्ट। ओके, वापस से सुनेंगे। एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ सेक्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ। टॉप 10 चैप्टर पहले हम बात करेंगे, टॉप 15 भी आपको बता देंगे। टॉप 10 चैप्टर इसमें चूज करने का रीजन क्या, कैसे करते, सबसे पहले ये चीज मैं आपको बता दूं। देखो, एयरफोर्स का जब एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पे मैथ का जो सिलेबस है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 20 मिनट के अंदर। ये सब आपको अच्छे से पता है। अब 25 चैप्टर आपके आएंगे। आपके सिलेबस में कितने होते हैं? लगभग 30 चैप्टर होते हैं। अगर आप थोड़े बहुत छोटे मोटे बांटोगे, बहुत ज्यादा बांटोगे तो 32-33 चैप्टर भी निकल जाते, और बहुत कंप्रेस करोगे तो भी 28 चैप्टर से नीचे नहीं आते। 25 चैप्टर 28 चैप्टर हमारे पास है और आएंगे सिर्फ 25 क्वेश्चन। तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते, और कुछ नहीं, बहुत सारे होते। कई बार एक ही चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन डाल देता है, तो बाकी बहुत सारे चैप्टर स्किप कर देता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर का मतलब यह है कि ऐसा चैप्टर जिसको पढ़ने से श्योरिटी की एग्जाम में आना ही तय है। मतलब इन चैप्टर से क्वेश्चन बनाना तय है, एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा, चाहे किसी से कम दिखेगा ज्यादा, लेकिन आएंगे ये सारे चैप्टर। तो उसी के बिहाफ पे इसको तैयार किया हूं, प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड को देखते हुए। सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। आइए चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे आप सभी लोग, टॉप 10 लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जिस हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूं, अब 5 साल पहले जाओगे तो कुछ और कहानी हुआ करती थी, कैलकुलस डोमिनेटिंग हुआ करता था। अभी फिलहाल एलजेब्रा थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर में दिख रहा है। एयरफोर्स के एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर का मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट यानी कि आव्यूह एवं सारणिक है। सेकेंड आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय एवं संचय है। थर्ड आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है। फोर्थ आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति है। फिफ्थ आपका इंटीग्रेशन यानी समाकलन। अब इसके अंदर दोनों इनडेफिनिट डेफिनिट मिला के 3 क्वेश्चन आपका डाल रहा है। डेफिनिट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आजकल का ट्रेंड आ रहा है। एक इनडेफिनिट से पूछ रहा है, हो सकता है 2 इनडेफिनिट से पूछ ले, एक डेफिनिट से। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहां से 100% आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद वेक्टर से 1 क्वेश्चन, 3D से 1 क्वेश्चन। कई बार इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन बनाता है। जैसे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो एक टर्म है, द्विक को ज्या द्विक अनुपात। कई लोग उसको सदिश यानी वेक्टर पढ़ते हैं, कई लोग 3D। मैं 3D में पढ़ाता हूं तो मेरे बच्चे 3D में पढ़ते होंगे। 8 आपका सर्कल यानी वृत्त, एक क्वेश्चन आना है और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं चांसेस होते हैं। कई बार हो गया तो 2 क्वेश्चन, नहीं तो नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन सफिशिएंट है। सीक्वेंस सीरीज से 1 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएशन से 1 क्वेश्चन ही आपका सफिशिएंट है। तो ये आपके टोटल ओवरऑल चैप्टर्स है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहां से कितने पूछे जाते हैं, तो लगभग मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन यहां से डाल रहे हैं आज के लिए। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से डाल रहे हैं, या कह दीजिए इन दोनों से मिला के लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास ये लेके जा रहे हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, और इधर देख लोगे वेक्टर 3D से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, एक क्वेश्चन इसका फिक्स है। मैं अवकलजों का अनुप्रयोग की नहीं बात कर रहा, सिर्फ अवकलन की बात कर रहा हूं, तो एक क्वेश्चन यहाँ के आपका फिक्स है। ओके, ये आपके है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिक्स है। अब आप लोग काउंट कर लीजिए कितने नंबर का शेड्यूल बन रहा है। मिनिमम सबसे कम से कम काउंट करते 2 हो जाएगा आपके पास। 2 3 5, 2 7 3 10, 10 2 12 13 14 15 नंबर आपके यहां से बन रहा है। और ज्यादा कम आएगा तो कम से कम 12 नंबर। इन 10 चैप्टर से 12 नंबर पक्के हैं। अगर आपके सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात करूं, जो आपके सब्जेक्ट वाइज निकलते हैं, वो आपके पास 8-9, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9-10 जाता, अदरवाइज नहीं जाता। यानी ये आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पार कराएंगे और सिलेक्शन में मदद भी करेंगे। आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको जानना पड़ेगा कितना स्कोर करना है। 70 नंबर का आपका पेपर होगा। 70 नंबर में से आप ये नहीं कि आप 60% स्कोर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। टाइम बहुत कम होता है, जल्दी जल्दी करना होता है। तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश पे ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। इंग्लिश में आपका स्कोर जो है वो 15+ होना चाहिए किसी भी कीमत पे, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, कम से कम मैं बता रहा हूं, कम से कम इतना तो होगा ही होगा। इसके बाद दूसरा डिपेंडेंट सब्जेक्ट आपका मैथ्स ही होना चाहिए। यहां पे भी लगभग 15+ का टारगेट बनाएंगे, क्योंकि ये 20 नंबर का है बेटा। ठीक है, ये 25 का है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये 15। इसके बाद आपका फिजिक्स है, इसमें भी आप टारगेट रखेंगे 15+ का। तो ये आपका लगभग 45+ का आपका टारगेट जाता है, और 45+ वाले बच्चे मतलब 40 नंबर के आसपास खेलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया स्कोर है सिलेक्शन के। बहुत ज्यादा भी नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस इतने में,
मैं नहीं कह रहा हूं इतना कट ऑफ जाएगा, लेकिन बहुत सारी गलतियां हो जाती है, इवन टिक लगाने में ही गलती हो जाती है ना। तो ये आपका प्लानिंग रहनी चाहिए स्कोर करने का 15 प्लस सब में। ओके, आइए अब अगर मैं आपसे बताऊं कि टॉप 15 चैप्टर्स क्या हो सकते हैं, सर ये 10 तो हमारे तैयार है, या इनमें कोई एक चैप्टर 2 चैप्टर हमें नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। और एक चीज ये मत सोचना 25 के 25 चैप्टर पढ़ के जाओगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं, आप जितना पढ़े सफिशियंट है बेटा। ओके, अब बात करेंगे टॉप 15 चैप्टर्स क्या क्या होने वाले हैं। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आपका है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, सर्कल, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशिएशन, यहां तक टॉप 10 आपका हो गया था। वही टॉप 10 की लिस्ट में चेंज नहीं किया। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 2 चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आ जाते, जनरली एक क्वेश्चन तो लिमिट का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑकलन समीकरण का एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल, ऑर्डर डिग्री पूछ दे रहा है, नहीं तो उसका हल पूछ दे रहा है ऑकलन समीकरण का। ओके, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या का। देखो पहले इसके फिक्स होते थे, अभी मैं फिक्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ दिख जाता है जनरली ना, डिफरेंट फॉर्म में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही बनाएगा तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कई बार दिख जाता उस टाइप से ना। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर इस सीक्वेंस में, और स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ये आपके टॉप 15 हो जाएंगे। अगर इन सभी को कर लोगे तो आप 15 प्लस मिनिमम टू मिनिमम आराम से स्कोर कर सकते हो, आराम से, मतलब ये मिनिमम वाला सबसे न्यूनतम, बुरी स्थिति में 15 प्लस आपका स्कोर है। अगर सही सही देखा जाएगा तो ये 18 प्लस का स्कोर जाएगा आपके पेपर में आपके साथ। ओके, तो ये है कंप्लीट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 चैप्टर्स बोल दीजिएगा, या टॉप 10। तो टॉप 10 पहले आप कवर कर लो अच्छे से, कि ये 10 चैप्टर नहीं हिलने चाहिए कहीं से भी, और पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जितना रिवीजन करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, उतना फायदा करेगा। और आपके लिए वन शॉट की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई, आप लोगों को पता है, बिल्कुल नए क्वेश्चन फ्रेश आए हैं आपके लिए। तो वन शॉट भी स्टार्ट होगी, मैराथन 12 घंटे की आज संडे को लगी, सैटरडे को वाई ग्रुप की मैराथन लगी, अगले सैटरडे संडे फिर 12-12 घंटे की मैराथन आ रही, सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल 6-6 घंटे की क्लास, ठीक है। तो बड़ी बड़ी मैराथन भी आ रही है आपके लिए। हर वीकेंड पे, हर संडे को टेस्ट भी करवाया जाता है एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे फ्री में। उसके सिवा आपके लिए और मॉक टेस्ट की प्लानिंग हो रही है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको जुड़े रहना पड़ेगा। सब कुछ फ्री, कोई भी चार्ज इसका नहीं लेते हम लोग। ओके, तो आप सभी लोग वन शॉट की क्लासेस ले सकते हैं। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, सुबह 7 बजे मैथ की क्लास होती है, 9 बजे आपकी फिजिक्स होती है, 11 बजे आपकी इंग्लिश होती है, सारी 2-2 घंटे की क्लास है। 11 बजे से 1 बजे तक आपकी जीके होती है, 1 बजे के बाद 2 बजे आपका मैथ होता है, और 3 बजे आपकी रीजनिंग होती है, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल है। रीजनिंग आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास है, ठीक है। जितना वेटेज है उस हिसाब से रखा गया आपका। ये भी 2 घंटे की क्लास, ये भी 2 घंटे की, 2 घंटे, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे, और 1.5 से 2 घंटे आपकी रीजनिंग है। तो ये है अपना वन शॉट की प्लानिंग, डेली सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती है। आइए प्रॉपर तरीके से पढ़िए, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन वेबसाइट पे आता है आप सबके लिए अनाउंस करेंगे। उसके लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपके हिसाब से कोई और चैप्टर लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें। मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं वन शॉट में कल सुबह 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।